कांग्रेस के 10 ऐसे नेता जिन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। नंबर 10 पर आते हैं आचार्य JB कृपलानी जी। आज़ादी के वक्त ये भाई साहब कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट थे, लेकिन सरकार बनते ही दिल्ली दरबार ने इन्हें रबर स्टैंप बनाने की कोशिश की। कृपलानी जी अड़ गए कि सरकार को संगठन की बात सुननी पड़ेगी। बस फिर क्या था, नेहरू जी से सीधा पंगा इन्हें भारी पड़ गया। इन्हें घी में से मक्खी की तरह निकाल फेंका गया। तंग आकर इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर इतिहास की किताबों में इनका नाम ऐसे गायब किया गया जैसे गधे के सिर से सींग। जो नेता देश की आज़ादी की स्क्रिप्ट लिख रहा था, उसे अपनी ही पार्टी में एक कोने की सीट भी नसीब नहीं हुई। वैसे कृपलानी जी ने तो खुद इस्तीफा दिया था, लेकिन नंबर 9 वाले नेता को तो चलती गाड़ी से सीधे नीचे धक्का दे दिया गया था। नंबर 9 पर आते हैं सीताराम केसरी जी, कांग्रेस के वयोवृद्ध अध्यक्ष, जिनके साथ 24 अखबार रोड पर जो हुआ वो किसी ब्लैक कॉमेडी से कम नहीं है। हाईकमान को सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष बनाना था, पर केसरी जी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। फिर क्या था, सरेआम कांग्रेस दफ्तर से उनके नाम की नेम प्लेट उखाड़ कर फेंक दी गई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो यह भी है कि उन्हें दफ्तर के एक कमरे में बंद तक कर दिया गया था, ताकि सोनिया जी का राज तिलक बिना किसी रोड़े के हो सके। बेचारे बुजुर्ग नेता चिल्लाते रह गए, पर दिल्ली दरबार ने एक न सुनी। केसरी जी की तो कुर्सी छीनी गई, पर नंबर 8 वाले नेता को जिंदगी भर कुर्सी के लिए बिल्कुल पास आकर भी तरसते रह गए। नंबर 8 पर आते हैं मोरारजी देसाई जी, अनुशासन के पक्के और नेहरू जी के बाद PM पद के सबसे नेचुरल दावेदार। लेकिन पार्टी के अंदर बैठे सिंडिकेट ने उनके सपनों पर ऐसा पानी फेरा कि पूछे मत। नेहरू जी गए तो शास्त्री जी को आगे कर दिया गया, शास्त्री जी गए तो इंदिरा गांधी जी को कुर्सी पर बैठा दिया गया। मोरारजी जी हमेशा टिकट खिड़की पर खड़े रहे और हर बार काउंटर बंद हो गया। उनके साथ बगल में छुरी मुंह में राम वाला खेल खेला गया। तंग आकर उन्होंने पार्टी को लात मारी और बाद में देश के सब पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनकर अपना लोहा मनवाया। मोरारजी दीक्षित तो जैसे जैसे PM बन गए, लेकिन नंबर 7 पर जो नेता है उन्होंने खुद कई लोगों को PM बनाया, पर खुद उनके साथ बड़ा धोखा हुआ। नंबर 7 पर आते हैं K कामराज जी, भारतीय राजनीति के असली किंग मेकर। नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी और फिर इंदिरा गांधी जी को PM की कुर्सी पर बिठाने वाले यही थे। लेकिन राजनीति का दस्तूर देखिए, जिस चिराग को उन्होंने खुद जलाया उसी ने उनका हाथ जला दिया। इंदिरा जी ने सत्ता पाते ही कामराज जी को दूध की मक्खी की तरह साइडलाइन कर दिया। 1969 में जब कांग्रेस टूटी तो किंग मेकर अपनी ही बनाई पार्टी में अजनबी बनकर रह गए। इससे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। किंग मेकर का यह हाल था तो सोचिए देश के सबसे बड़े दलित नेता और 1971 के जंग के हीरो के साथ क्या हुआ होगा। नंबर 6 की कहानी आंखें खोल देगी। नंबर 6 पर आते हैं बाबू जगजीवन राम जी, 1971 के युद्ध में रक्षा मंत्री रहते हुए पाकिस्तान के पर खच्चे उड़ाने वाले असली हीरो। रिकॉर्ड समय तक केंद्रीय मंत्री रहे और उनकी प्रशासनिक क्षमता का कोई सानी नहीं था। लेकिन जब भी देश का PM बनने की बात आती, दिल्ली हाईकमान उनके सामने के अदृश्य दीवार खड़ी कर देता था। उन्हें सिर्फ वोट बैंक समेटने का जरिया समझा गया। इमरजेंसी के दौरान जब पानी नीचे से ऊपर चला गया तब बाबूजी का सब्र टूटा। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और जनता पार्टी में शामिल हो गए। काबिलियत पर वफादारी को थोप कर कांग्रेस ने एक नया हीरो खो दिया। यह तो पुराने दौर की बात थी, पर नंबर 5 वाले नेता तो आधुनिक दौर के सबसे बड़े संकट मोचक थे, फिर भी हर बार दूल्हा बनते बनते रह गए। नंबर 5 पर आते हैं प्रणब मुखर्जी जी, कांग्रेस के अल्टीमेट चाणक्य। 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद वरिष्ठता के नाते ये PM पद के स्वाभाविक हकदार थे, लेकिन रातों रात राजीव गांधी जी को कुर्सी दे दी गई और प्रणब दा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साल 2004 में भी जब सोनिया जी ने PM बनने से मना किया तब सबको लगा कि अब प्रणब दा का नंबर आएगा, पर बाजी पलटकर मनमोहन सिंह जी को आगे कर दिया गया। प्रणब दा हमेशा वेटिंग लिस्ट में ही रहे। आखिर में राष्ट्रपति बनाकर इन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स से परमानेंट BRS कर दिया गया। प्रणब दा को तो सिर्फ पद नहीं मिला, लेकिन नंबर 4 वाले नेता से तो उनकी मौत के बाद उनका पूरा ऐतिहासिक क्रेडिट ही छीन लिया गया। नंबर 4 पर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, सादगी के प्रतीक, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और 1965 में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। लेकिन ताशकंद में उनकी रहस्यमय मौत के बाद कांग्रेस की राजनीति ने ऐसा U-टर्न लिया कि शास्त्री जी के योगदान पर पर्दा डाल दिया गया। सरकारी प्रचार और इतिहास की किताबों से शास्त्री जी के बड़े फैसलों को धीरे धीरे साफ कर दिया गया, ताकि सारा क्रेडिट सिर्फ एक ही परिवार के खाते में ट्रांसफर हो सके। देश का सिर फक्र से ऊंचा करने वाले इस PM को एक छोटी सी तस्वीर में समेट दिया गया। अब टॉप 3 के नाम को सुनकर आपका खून खौल उठेगा। नंबर 3 पर वो क्रांतिकारी नेता है जिन्हें कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी में दुश्मन की तरह ट्रीट किया। नंबर 3 पर आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, 2 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, वो भी गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया जी को हराकर। गांधी जी ने ऐसे अपनी पर्सनल हार मान लिया और यहीं से नेताजी के खिलाफ कांग्रेस के अंदर ऐसा चक्रव्यूह रचा गया कि उनका काम करना हराम कर दिया गया। हर फैसले पर अड़ंगा लगाया गया। मजबूर होकर देश के वीर सपूत ने इस्तीफा दिया और पार्टी छोड़ दी।
आज़ादी के बाद भी दशकों तक इनके योगदान को इतिहास के पन्नों में दबा कर रखा गया। नेताजी के साथ तो वैचारिक मतभेद थे, लेकिन नंबर 2 वाले पूर्व प्रधानमंत्री के सबके साथ जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देता है। नंबर 2 पर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी। 1991 में कंगाली की कगार पर खड़ी भारत को आर्थिक उदारीकरण से बचाने वाले पीएम। आज भारत जो आर्थिक महाशक्ति है उसकी नींव राव जी नहीं रखी थी, लेकिन सोनिया गांधी जी से मतभेद की इन्हें ऐसी सजा मिली कि रूह कांप जाए। 2004 में जब इनका निधन हुआ तो इनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर तक नहीं ले जाने दिया गया। गेट बंद कर दिए गए। जबरन उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के बजाय हैदराबाद में कराया गया। अपनी पार्टी से ऐसा घोर अपमान आज तक किसी पूर्व प्रधानमंत्री को नहीं मिला। और अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, लौह पुरुष जिन्होंने 560 से ज्यादा रियासतों को मिलाकर अखंड भारत बनाया। 1946 में जब देश का पहला पीएम चुना जाना था तब कांग्रेस की 15 प्रांतीय कमेटियों में से 12 ने साफ तौर पर सरदार पटेल जी के नाम का समर्थन किया था। नेहरू जी को एक भी कमेटी का वोट नहीं मिला था। लोकतांत्रिक तरीके से पटेल जी का पीएम बनना 100% तय था, लेकिन गांधी जी के इशारे पर उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। आज़ादी के बाद भी उनके ऐतिहासिक योगदान को हमेशा नेहरू गांधी परिवार की छाया में दबाने की पूरी कोशिश की गई। जो व्यक्ति पूरे भारत को जोड़ चुका था उसे दिल्ली दरबार ने कभी वो शीर्ष सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे।